हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि आपका जो टॉपिक स्टार्ट है वोकैबुलरी का, यानी रिवीजन के दौर में आप वोकैबुलरी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हो। अब हो क्या रहा है, आपके लास्ट ईयर 2020 का बताए हुए जो सातों सेट में क्वेश्चन उनको सॉल्व कराया जा रहा है और कैसे किस क्वेश्चन को हल किया गया जाना है और कैसे ही इस साल आएगा और आप कैसे हल करोगे। तो चलिए इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और अब आपको देखोगे क्लास 10 के विद्यार्थियों, क्लास 12 आप क्या इंपॉर्टेंट जो ये वन वर्ड मैंने आपके सामने लेकर आया हूं, ये 2020 के सातों सेट YA, YB, ZV, ZW, ZX, ZY और ZZ से है। अब ऐसे ही एग्जाम में 3 दिया रहेगा, 2 कॉलम आप बनाओगे, एक तरफ सेंटेंस एक तरफ वन वर्ड, और एकदम नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको लिखना होगा। अगर आपने सही सेंटेंस पकड़ा तो आपको एक शब्द लिखने में थोड़ी भी देरी नहीं होगी, पूरे 3 मार्क्स आप लेके जाओगे बच्चों। देखिएगा पहला वर्ड है आपका असिस्टम। सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट की इन विच जिसमें ऑल द वोटर सभी मतदाता आप कंट्री देश के कैन वोट मत दे सकते हैं टू इलेक्ट दियर गवर्नमेंट, अपने अपने सरकार को। तो आप सबको पता है कि जनता के लिए किया गया शासन ही प्रजातंत्र है। तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता, तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं। अब मैं हिंदी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा। तो आप बस ये समझो लोगों के लिए जो शासन किया जाता है जिसको जनता ही चुनती है, कहने का अर्थ यही है, तो वही प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र होता है। उसे इंग्लिश में हम बुलाते क्या है, डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। आप यहां पे क्या लिखोगे, डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी का अर्थ होता क्या है आपका, प्रजातंत्र। ओके बच्चों, अब ये हमने डेमोक्रेसी लिख दिया। आपको इंग्लिश ही वर्ड लिखना रहेगा, हिंदी वर्ड आपने लिख देना प्रजातंत्र, ये नहीं लिखना है। अब दूसरा आपका है अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु स्टडी जो पढ़ता है, आर राइट्स या लिखता है अबाउट हिस्ट्री, जो इतिहास के बारे में पढ़ता या लिखता है। सबको पता है कि उसे इतिहासकार बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इतिहासकार। तो आप इतिहासकार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियन बोलते हैं। हम सभी लोग इतिहासकार कहते हैं, हिस्टोरियन पर्सन बोलते हैं। तो ये आपका हिस्टोरियन, इतिहासकार। अब अ लिस्ट ऑफ बुक्स, आप कहोगे सर इसके लास्ट एक बार वीडियो आपने बताया था वन वर्ड, तो इनको बताया था। हाँ बताया था, लेकिन आपका ये तीनों आपके 2020 के YA सेट में आया है। जिसके पास ये सेट है कमेंट बॉक्स में बताए कि हाँ सर मेरे पास ये सेट है और मैं ये देख रहा हूं इस पेपर में आया हुआ है, तुरंत कमेंट करिएगा। अब अ पर्सन, देखो आप जब वर्ड को पकड़ोगे, वर्ड के अर्थ निकालोगे, वन वर्ड एकदम क्लियर होगा। बहुत बार कुछ बच्चे सोचते हैं कि आप पहले लिख के बताओ, तुमको लगता है कि पहले से है। अरे आप क्या वर्ड आपको नहीं आ रहा है? जो व्यक्ति इंग्लिश जानता है और इंग्लिश को समझता है वो अर्थ निकाल कर तुरंत उसको सॉल्व कर सकता है, उसे कहते क्या है, और लिस्ट ऑफ बुक्स को बोलते हैं कैटलॉग, यानी कि क्या, पुस्तक संग्रह कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे क्या, यहां पे लिखेंगे कैटलॉग। क्या लिखेंगे, कैटलॉग लिखेंगे बच्चों, कैटलॉग हो जाएगा आपका। अब आगे के सेंटेंस को देखते हैं, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा न जा सके, जिसे पढ़ा न जा सके उसे अनरीडेबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनरीडेबल, और उसे एलिजिबल भी बोल सकते हैं। तो आप लिखोगे क्या, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप एलिजिबल या अनरीडेबल भी कह सकते हो। बहुत बार कई साल ये क्वेश्चन लिखा गया है और आया है, उसको बहुत से बच्चों ने क्या लिखा है, एलिजिबल लिखा है। तो आप भी ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो क्या, एलिजिबल। ओके,
अब आते हैं आपके अगले वर्ड की तरफ। अब देखिएगा, समथिंग कुछ ऐसा दैट विल सॉल्व, जो हल कर दे, ऑल द प्रॉब्लम, सभी समस्याओं को। आप पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी विशेष परिस्थिति में जो सभी समस्याओं को खत्म कर दे। लोग कहते हैं ना, अरे वो तो रामबाण है, ये रामबाण दवाई से सभी बीमारी खत्म हो गई। तो इसका मतलब उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैनेसिया बोलते हैं। क्या उसे पैनेसिया, यानी कि इंग्लिश में उसे रामबाण, हिंदी में, और इंग्लिश में पैनेसिया। तो यहां वर्ड है ना, ये वर्ड यहां पर हम यहां लिख देंगे पैनेसिया। ओके बच्चों, हाँ, रामबाण। अब आगे को देख लें। अगला है कि राइट टू स्टॉप, रोकने का अधिकार, और ला, एक कानून को, फ्रॉम बीइंग पास्ड, आर डिसीजन फ्रॉम बीइंग टेकन। तो एक कानून को रोकने का अधिकार, ठीक है, क्या कहलाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? निषेधाधिकार बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में वीटो बोलते हैं। वीटो पारित किया गया है, तो आप इसको क्या लिखोगे? वीटो। ओके, बहुत देखो, इतना बड़ा लिखा है और आया इतना छोटा सा है। अब अगर हम आगे चले, देखो ये जो था 3 तक आपका 2020 के YA सेट था, 2020 का YB सेट आपका क्या हो गया? 4th, 5th, 6th। देखोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, कमेंट कोई कर रहे हैं कि मेरे पास ये पेपर, इसका मतलब किसी ने अपने पड़ोसियों से लास्ट ईयर का पेपर मांगा नहीं, इसलिए कमेंट नहीं कर पा रहे हो बच्चों। तो आप लेकर तैयारी में लग जाइए। आगे देखिए, द रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, सभी बीमारियों से कहांत हो जाना, छुटकारा, यानी वो अभी ऐसा ही सेम आया है। कभी वर्ड वहां छोटा है, यानी समथिंग दैट विल सॉल्व, सेम ऐसा ही सेंस है, यानी यहां पर भी आपका पैनेसिया ही होगा। रामबाण आप लिखोगे तो आप यहां क्या लिखोगे? पैनेसिया यहां पर भी यूज करोगे बच्चों, रामबाण। ओके, ये आपका ZB सेट चालू है यहां से। That which cannot be believed, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अनबिलीवेबल और अनक्रेडिबल भी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर कौन सा वर्ड? एक वर्ड आप जानते हो, अविश्वसनीय हिंदी में कहते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा वर्ड ही लिखूंगा। देखिएगा, हम क्या लिख सकते हैं? अनबिलीवेबल को अनक्रेडिबल, अनक्रेडिबल, क्रीडिबल। ओके, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, वाइडली, जो विस्तारित रूप से नोन, जाना जाता हो, फॉर एविल डीड्स, बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बुरे कार्यों के लिए ही जाना जाता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? नोटोरियस बोलते हैं। क्या? नोटोरियस बोलते हैं बच्चों। अब ये आपका ZB भी कंप्लीट हुआ। अब जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है? ZW स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट है। अब सोचोगे कि इसका मतलब क्या होता है? देखो, क्या है कि इनकपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, हरा देने में क्या हो? इनकपेबल हो वो। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं क्या? इनविंसिबल, यानी अविजित, जिसे हराया न जा सके। इनविंसिबल, जिसे हराया न जा सके। ओके, इनविंसिबल, जिसे हराया न जा सके। अब आगे देखेंगे, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, ये एक बार हो चुका है, फिर आया था आपका, ये आया था पहले 2020 के YA सेट में भी आया है। अब देखिए, यही जो है आपका किस सेट में आ जा रहा है? ZW सेट में भी ये आपका सेंटेंस आ चुका। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी आप वो लिखोगे तो कभी कभी ना तैयारी, तो ये मत सोचो जब एक ही साल के अलग अलग सेट में एक ही सेंटेंस आ सकता है, तो ये तो साल की गैपिंग है। तैयारी आप लास्ट 5 इयर्स के सातों सेट की कर लीजिए, बहुत सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग भी तैयारी करते रहिए। और यदि इसका पूरा PDF आप लेना चाहते हैं तो अभी समय आपके पास है, मात्र आप इस लाभ उठाएं। 299 रुपए में आप शुभम क्लासेस का पेड क्लास ज्वाइन करें और एग्जाम तक पूरे एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल पाएं। तो देखते रहिए
देखिएगा शुभम क्लासेज। अब आगे देखें, और लिस्ट ऑफ बुक्स को क्या लिख सकते हैं, कैटलॉग। क्या लिख सकते हैं, कैटलॉग लिख सकते हैं। फिर यहां पर पुस्तक संग्रह, विच कैन नॉट बी रीच, जहां पहुंचा न जा सके, अनरीचेबल लिख दो भाई, इतना तो आप लिख ही सकते हो, अनरीचेबल। ओके, ध्यान दीजिए। अ क्राउड ऑफ लिसनर्स, सुनने वालों की भीड़। आप जब कोई देख रहे हो तो कार्यक्रम, बहुत ज्यादा रियलिटी शो देखते हो, जो सामने व्यक्ति बैठकर कार्यक्रम को देख रहा सुन रहा होता, उसे आप क्या बोलते हो, सामने कौन बैठा है, कौन बैठा है। कुछ देर बाद पहले कमेंट करो तब हम लिखेंगे, बहुत आप लोग सब चीजें लिख लेते हो। अब लीगल एंड ऑफ मैरिज, शादी का कानूनी अंत। शादी का जो कानूनी अंत किया जाता है, कब शादी को टूटा हुआ माना जाता है, बताओगे, तलाक। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा ना, बोल के करूंगा भी, कोई दिक्कत है नहीं, अभी तो ऐसे है। तो अब ध्यान दो, शादी अभी है नहीं तो कहां से हम बोल के क्या करेंगे, तो लीगल एंड ऑफ अ मैरिज। ठीक है, शादी का कानूनी अंत, उसे तलाक इंग्लिश में सबको पता है, उसे डाइवोर्स बोलते हैं। तो आप लिख दोगे क्या, डाइवोर्स। ठीक है, कहां है, आपको 14 का लिखना है, डाइवोर्स। ओके, तलाक। अब आ जाते हैं हम कहां पर, तो अब आते हैं हम अ क्राउड ऑफ लिसनर्स। मैंने भी कहा हाँ, बहुत अच्छा कमेंट कुछ लोगों ने किया है, ऑडियंस होता है तो हम लिख देंगे ऑडियंस। ठीक है, श्रोता, इसको डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, तलाक। अब देखिएगा, अब आते हैं हम कहां पर, आपका आता है लीगल एंड ऑफ अ मैरिज, ये तो बता दिए। दैट विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा न जा सके, देखिए यहीं पर है इलिजिबल, फिर आ गया वही वर्ड। कितना वर्ड से मैं सोच लो इस साल ये कौन सा सेट है, आप देख सकते हो। 12 के बाद हम किधर पढ़े हैं, 14 यानी 15 की तरफ, तो आपका जेडीएक्स ये सेट है आपका जेडीएक्स, तो यहां पर भी आप लिख सकते हो एलिजिबल। ओके, एलिजिबल लिख सकते हो आप। अब आगे देख सकते हैं हम कौन सा, अ सेल्फिश पर्सन, ये आपका जेडवाई सेट है 2020 का। अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज, जो हमेशा सोचता है, टू हिमसेल्फ, अपने बारे में। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो केवल खुद के बारे में सोचे, ऐसे व्यक्ति को अहंकारी कहते हैं, ईगोइस्ट कहते हैं। लेकिन हम ईगोइस्ट नहीं हो सकते, हम तो बस अपने बच्चों के बारे में बस सोच रहे हैं और उनको मेहनत करा रहे हैं। खुद के बारे में सोचना होता तो इतना मेहनत नहीं करते, हमें तो बस अपने बच्चों को मेहनत करा के बोर्ड एग्जाम में टॉप करा के दिखाना है, ये हमारा एम है। तो हम क्या लिखेंगे, अ सेल्फिश पर्सन, एक स्वार्थी व्यक्ति, हु ऑलवेज थिंक टू हिमसेल्फ, जो खुद के बारे में सोचता है, उसे अहंकारी कहते हैं, उसे ईगोइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट, इंग्लिश में उसे कहते हैं ईगोइस्ट और हिंदी में कहते हैं अहंकारी। अब है वन, एक ऐसा व्यक्ति हु स्पीक्स, जो बोलता है, ऑन बिहाफ ऑफ अदर, दूसरों की तरफ से, जो दूसरों की तरफ से बोलता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा ये बताओ, पैरों आपका जो कोर्ट में जाते हो, आपका क्या होता है, वो जो बोलते हैं उसे, आपके लिए कौन लड़ता है, वकील होता है, तो वो होता क्या, एडवोकेट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवोकेट। तो आपका 17 नंबर का हो जाएगा एडवोकेट, देखिएगा एडवोकेट हो गया। ओके, अब आपका जेडवाई सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि चाइल्ड बार्न, ठीक है, वो बच्चा बार्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जो अपने पिता के मरने के बाद पैदा हो, ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, तो इससे बच्चे को मरणोपरांत के बच्चा कहते हैं। तो इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पास्थोरमस। क्या बोलते हैं, पास्थुमस बोलते हैं उसको, POSTHUMOUS। ओके, मरणोपरांत कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप रहा जेड सेट, तो ये आपको मिल जाएगा। ये आप कमेंट बॉक्स में जिसके पास जेड है भेज देना कमेंट में, मैं उसको आपको
तुरंत उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर इस तरीके से आपने शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को अगर देखा है और इसके और भी पीडीएफ और वीडियो देखना चाहते हो, पीडीएफ पाना चाहते हो, पेड क्लास ज्वाइन करो। वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक ओपन करो, वो वीडियो देख जाओ। वास्तव में आपकी परीक्षा की तैयारी गजब की होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी आपने शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर ले। उससे ठीक पहले इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। तब तक के लिए गुड लक। और एक गुड न्यूज़ है, क्लास 6 से 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आए अनअकैडमी आस्क डाउट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप घर बैठे उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप सभी का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अनअकैडमी ऐप आप डाउनलोड करोगे, वहां पर आस्क डाउट सेक्शन पे जाओगे और जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसका आप पिक क्लिक करोगे और अपने गैलरी में सेव करोगे। ठीक है, फिर उस जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको सही से क्रॉप कर आप उसे जो भी सब्जेक्ट में वो प्रॉब्लम आ रहा है उस सब्जेक्ट को चूज करके सेंड कर दोगे और आपको कुछ सेकंड के अंदर में आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी आप डाउट भेजोगे, एक बार में एक ही डाउट भेजना और जो भी क्वेश्चन का डाउट भेजना वो क्वेश्चन क्लियर रहना चाहिए, यानी एकदम साफ इमेज रहना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट है, अगर वो अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये फरवरी तक आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, यानी टोटल फीस से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और जैसे ही आप कोड शुभम@12 यूज करोगे, टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप बिल्कुल फ्री में अपने सभी डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को।